हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर शिवम सिंह, आपका मैथ्स गुरु भैया। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रूविंग इर्रेशनैलिटी ऑफ इर्रेशनल नंबर। ध्यान से देखिए, √2, √3, √5 जैसे इर्रेशनल नंबर्स की इर्रेशनैलिटी को कैसे प्रूव करते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ मेरे भाई, हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग इर्रेशनल नंबर्स की इर्रेशनैलिटी प्रूफ करते हैं। उसके पहले आपको एक छोटा सा थ्योरम समझना पड़ेगा। थ्योरम ये कहता है कि अगर p एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो p डिवाइड करेगा a को भी, जहां पे a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ध्यान से मेरी बात को समझिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपको इस थ्योरम को समझाने के लिए। देखो, थ्योरम का प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरम का फील इंपॉर्टेंट है। तो पहले थ्योरम को फील कर लेते कि थ्योरम कहता क्या है। ध्यान दो, मैंने कहा p की वैल्यू 2, p एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। मान लो कि जो p है वो 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये 36 आएगा और 36 को 2 डिवाइड कर देगा। तो ये जो आपका 2 है ना, वो 6 को भी डिवाइड करेगा डेफिनेटली। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यही आपका ये थ्योरम कहता है कि अगर p कोई एक प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p a को भी डिवाइड करेगा, जहां पर a क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। समझे कि नहीं समझे? इस थ्योरम को आप समझो, अभी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए। तो टारगेट आपका आ गया है और यही आपका सवाल है, यही आपका क्वेश्चन है जो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड आप बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हो अगर ये आपको समझ में आ गया। ध्यान से देखना, हमें ये प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। करेंगे कैसे? देखो, यहां पे एक मेथड होता है, उस मेथड का नाम होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। और मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये कहता है कि अगर किसी चीज को आपको इरेशनल प्रूफ करना है, मान लो √2 को आपको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल, तो आप गलत मान के चलो, आप √2 को रैशनल मान के चलो। बात समझ में आ रही है? और जब ये गलत मान के चलोगे ना, तो आगे चल के आप ऐसा देखोगे कि बहुत बड़ी गलती कुछ हो रही है। बात समझ में आ रही है? कुछ कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, कुछ विरोध चीजें कर रही हैं, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन होगा वो क्यों अराइज हो रहा होगा, इस पे हम बात करेंगे, इसको समझेंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि इनिशियल स्टेप्स क्या होने वाले हैं। अगर √2 को इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहला स्टेप ये होगा, आपको √2 को रैशनल मानना पड़ेगा। लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने कहा कि मान लो कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। मेरे भाई, अगर √2 आपका एक रैशनल नंबर है तो क्या आप √2 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हो? हाँ, अगर √2 एक रैशनल नंबर है मेरे भाई, तो मैं √2 को क्या कर सकता हूं, p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, जहां पर पहली बात ये होगी कि p और q इंटीजर्स होंगे, वेयर p and q आर इंटीजर्स, p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये पहली बात है। और दूसरी बात मेरे भाई ये है कि p and q आर को प्राइम, दैट इज HCF ऑफ PQ इज इक्वल्स टू 1। आपको मैंने बताया है। देखो, एक बात ध्यान से आप समझिएगा, अगर किसी रैशनल नंबर को लेट अस से दैट आप ऐसे लिखते हो 4/2, तो आप इसको ऐसे छोड़ोगे नहीं, करोगे क्या, आप इसको डिवाइड कर दोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दोगे। अब देखो, 2 और 1 का HCF 1 है, यानी 2 और 1 क्या है, को प्राइम है। अगर आपके पास इस तरीके से 3/6 लिखा हुआ दिखा, तो आप इसको काट पीट के 1/2 कर दोगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि 1 और 2 क्या है, को प्राइम है, यानी कि इनका HCF क्या है, 1 है। बात समझ में आ रही है? तो कभी भी अगर कोई आप रैशनल नंबर देखो तो आप उसको इस तरीके से नहीं छोड़ देते हो, आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना चाहते हो। बात समझ में आ रही है? तो वही बात मैंने यहां पे भी की। मैंने कहा अगर तुम्हारा जो √2 है वो रैशनल नंबर है, तो आप उसको p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हो। हाँ, जहां पर p और q इंटीजर होंगे और q 0 नहीं होगा और p और q को प्राइम होंगे, मतलब कि p और q का जो HCF होगा वो कितना होगा मेरे भाई, 1 के बराबर होगा। अब देखना बहुत ध्यान से, अब देखो, अगर बहुत ध्यान से, अगर √2 p/q है, तो क्या मैं √2q इज इक्वल्स टू p लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको मैंने कह दिया फर्स्ट इक्वेशन। क्या कह दिया इसको मैंने, फर्स्ट इक्वेशन। अब बहुत ध्यान से देखिएगा,
क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा। समझे? अब देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर 2 को मैं नीचे भेजूं तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? p स्क्वायर अपॉन 2। समझे? 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है और 2 किसको डिवाइड कर रहा है? p स्क्वायर को। देखो जब 2 ने p स्क्वायर को डिवाइड किया तभी तो q स्क्वायर आया, यानी कि 2 p स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अगर मेरे भाई 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या अभी जो थ्योरम पढ़ा है उसका इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है भाई? 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, देखना बहुत ध्यान से, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। तो 2 किसको डिवाइड करेगा? p को भी डिवाइड करेगा। और मान लो अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है तो कोई एक इंटीजर n दे रहा है। बात समझ में आ रही है? यहां पे n क्या है? n कोई एक इंटीजर है। समझे भाई? जब डिवाइड करेगा तो कोई एक इंटीजर तो देगा। इंटीजर नहीं कह सकते हैं यहां पे, अगर और अच्छे से कहो तो आप होल नंबर कह सकते हो। समझे? अगर p जो है, सॉरी, अगर 2 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई एक होल नंबर देगा ना, वो n है, मैंने मान लिया उसको। अब देखना बहुत ध्यान से, क्या मैं p को 2n लिख सकता हूं? समझिएगा थोड़ा कायदे से, क्या मैं p को 2n लिख सकता हूं? हाँ, p इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ n। ठीक है, और इसको मैंने सेकंड इक्वेशन कह दिया, अब बहुत ध्यान से देखना, इस p की वैल्यू को क्या मैं यहां पुट कर सकता हूं? पुट p वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। आप p की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जब आप p की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? √2q इज इक्वल्स टू p की जगह आप लिखो 2n, तो ये हो गया 2n। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग करोगे तो कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर 2 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और n का स्क्वायर n स्क्वायर। समझे? अब देखो 2 2 4 हो गया, तो q स्क्वायर कितना आ गया? q स्क्वायर आ गया 2n स्क्वायर। समझे? अब n स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? n स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? q स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकता हूं। समझे कि नहीं समझे? देखो मैंने 2 को इधर भेज दिया तो n स्क्वायर कितना आ गया? q स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। अब देखो 2 एक प्राइम नंबर है और 2 किसको डिवाइड कर रहा है? q स्क्वायर को। अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। समझे? यहां पे देखो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। 2 जो है वो q को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और मेरे भाई अगर 2 q को डिवाइड कर रहा है, ध्यान से देखना, अगर 2 q को डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई एक होल नंबर n तो देगा। बात को समझिएगा भाई, डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? होल नंबर कोसेंट के लिए रिमाइंडर 0 आ जाए तो भाई कोई ना कोई एक होल नंबर कोसेंट आएगा m, मैंने उसका नाम दे दिया। बात समझ में आ रही है? अब यहां से क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? q इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ m, और क्या मैं इसको थर्ड इक्वेशन कह सकता हूं? हाँ, इक्वेशन सेकंड कहता है कि p 2n के बराबर है और इक्वेशन थर्ड कहता है कि q 2m के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा भाई? p इज इक्वल्स टू 2n और q इज इक्वल्स टू 2m। इन दोनों से ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो HCF है p और q का वो 2 के बराबर है। समझे? देखो ध्यान से, यहां से हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि p और q का जो HCF है वो कितना है? 2 है। लेकिन अपना एजम्पशन क्या है? कि p और q का HCF तो 1 के बराबर है। गेम हो गया। यहां पे हमने ये मान के चला था कि p और q का HCF 1 के बराबर होगा, लेकिन आ क्या गया कि p और q का HCF 2 के बराबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, देखो ये जो आया है दिस
contradict that P and Q are co-prime. भाई ये तो इस बात का कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है ना, ये तो इस बात का विरोध कर रहा है ना कि P और Q को-प्राइम है। बताइए, कर रहा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज ही क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत मान के चला है। बात समझ में आ रही है? दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट P and Q are co-prime. बात समझ में आ रही है? दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen due to our wrong assumption. बात समझ में आ रही है? एजम्पशन गलत है। that root 2 is रैशनल नंबर। ये एजम्पशन गलत है। तो अगर रूट 2 रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा? देयरफॉर रूट 2 इज एन इरेशनल। रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। समझे? हेंस प्रूव्ड। ये बात प्रूव हो गया। कोई दिक्कत है क्या? तो ये सारे स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप क्या कर पाओगे? रूट 2 को इरेशनल प्रूफ कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अब ध्यान से देखो, क्या इसी सेम कॉन्सेप्ट और इसी सेम लॉजिक से आप रूट 3 को भी इरेशनल प्रूफ कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? रूट 3 को भी इरेशनल प्रूफ कर सकते हो, रूट 5 को भी इरेशनल प्रूफ कर सकते हो, और रूट 7 को भी क्या कर सकते हो? इरेशनल प्रूफ कर सकते हो। इन जनरल अगर P कोई एक प्राइम होगा तो रूट P क्या होगा? एक इरेशनल होगा, और इन सभी नंबर्स को आप प्रूफ कर सकते हो, इन सभी नंबर्स की आप इरेशनलिटी प्रूफ कर सकते हो विद द सेम लॉजिक। समझे? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए बाय। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच।